by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत विश्वासडीह का पूरा इलाका प्रदूषण की चपेट में है। इसके लिए स्थानीय ग्रामीणों ने श्री जैन इंटरप्राइजेस द्वारा संचालित टायर को रिसाइकलिंग कर तेल निकालने वाली फैक्ट्री को जिम्मेवार ठहराया है, जिसको लेकर बीते एक सप्ताह से स्थानीय लोग गोलबंद होकर जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैक्ट्रियों की जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के नेतृत्व में शनिवार को प्रदूषण फैलाने वाली इन फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। जांच टीम में विशालदीप खलको के अलावा अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, प्रदूषण विभाग के रीजनल अधिकारी अशोक कुमार यादव, माइनिंग विभाग के अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौजूद थे। टीम ने श्री जैन इंटरप्राइजेस द्वारा संचालित फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद पाया गया, जिसके चलते जांच टीम को प्रदूषण फैलाने से संबंधित किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो गया। जांच की टीम ने निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां भी पाई गई है। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने श्री जैन इंटरप्राइजेस के संचालक महेश जैन से भी कई तरह की पूछताछ की। जो डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, अंचल अधिकारी है, लेबर ऑफिसर है, फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद जांच टीम के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ भी एक बैठक की और उनसे फैक्ट्री के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से संबंधित जानकारी ली गई, जिसमें ग्रामीणों ने फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान के बारे में बताया और जांच टीम से फैक्ट्री को हर हालत में बंद करवाने का अनुरोध किया। मजबूर दुर्लभ परेशानी से जूझने लगे। हम नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे। जो माता बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कतें होने लगी। हमारे युवा साथी भी परेशान होने लगे। इस फील्ड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, युवा साथी जो दौड़ते हैं, अपना तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए या फौज में जाने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा सर, ये हमारे घनी आबादी जो देख रहे हैं, ये यहाँ आदिवासी समाज से लोग रहते हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं अपनी बातों और सबको बातों को नहीं रखते हुए मैं जनता से ही आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ। क्या ये टायर फैक्ट्री गंध देता है? क्या ये टायर फैक्ट्री गंध देता है? क्या ये टायर फैक्ट्री से आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं? क्या ये टायर फैक्ट्री बंद होनी चाहिए? सर, वहीं मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि जांच टीम ने ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत से संबंधित जांच की है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बंद रहने के कारण प्रदूषण से संबंधित आकलन करना मुश्किल हो गया है, इसलिए टीम फैक्ट्री का औचक निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि कई अन्य मुद्दों को लेकर टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पूरी जांच होने के बाद इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर जिले के वरीय पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। वहीं प्रदूषण विभाग के रीजनल अधिकारी अशोक कुमार यादव ने फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई गई तो फैक्ट्री संचालक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई 2023 हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उसी के क्रम में आज यहाँ इस स्थल पर हम मुआयने के लिए उपस्थित हुए, जहाँ पे कल कारखाना जो इनका स्थापित था, ये एक जॉइंट इंस्पेक्शन थी। ये पूरी टीम, इसमें लेबर ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर उपलब्ध नहीं थे तो उनके कर्मी आए थे। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर के दृष्टिकोण से जांच नहीं हो पाई। जब हम लोग उस प्लांट में गए तो वो प्लांट बंद पाया गया। जाहिर सी बात है कि जो प्रोविजंस हैं, जो कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टैब्लिश जो आदेश होता है, जो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा निर्गत किया जाता है, उसमें कुछ बिंदुओं का अनुपालन नहीं पाया गया है। उसके संबंध में प्रारंभिक जांच हम लोगों ने की है। क्योंकि प्लांट बंद था तो जाहिर सी बात है कि बंद प्लांट में उतनी गहनता से जांच नहीं हो पाई है। औचक जांच की जाएगी, जिसके लिए हम लोग एक टाइम अपने आप निर्धारण करेंगे। आगे क्या करना है? तो कारखाना बंद है, चालू होगा तो ग्रामीणों से रिक्वेस्ट होगा कि सूचना हमको देना, हम लोग औचक निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण में सही चीज़ मालूम होगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडरो तीसरी मुख्य मार्ग पर खंबाचक में शनिवार की सुबह ब्रेक फेल होने से फिल्टर पानी लोड एक टाटा मैजिक मालवाहक सड़क किनारे जा पलटा। हालांकि गनीमत रहा कि वाहन पलटने के दौरान फ्रंट ग्लास बिना टूटे ही खुद निकल गया, जिससे चालक बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन मंडरो निवासी राजेंद्र साव का है, जो नियमित रूप से छोटे छोटे डब्बों जार में फिल्टर पानी भरकर बेचने के लिए तीसरी के विभिन्न क्षेत्रों में आता था। कुछ दिनों से उक्त वाहन में डब्बों की जगह घर में इस्तेमाल होने वाली 1000 लीटर की 2 पानी की टंकियों में फिल्टर पानी भरकर बेचने के लिए लाया जाता था। इसी क्रम में शनिवार को भी उक्त मालवाहक पानी से भरी 2 टंकियां व डब्बों के साथ तीसरी की ओर आ रहा था। तभी वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे जा पलटा। ऑनलाइन प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मालवाहक का फिटनेस, इंश्योरेंस समेत अन्य कागजात दुरुस्त नहीं है। ऐसे में उक्त वाहन का ओवरलोड सड़क पर चलना किसी दुर्घटना को न्योता देने के समान है। इधर घटना की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त मालवाहक को जब्त कर थाना ले गई। धनवार के पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर की मौत शनिवार को रांची के रिम्स में सुबह 6 बजे हो गई। 90 वर्षीय प्रभाकर धनवार प्रखंड क्षेत्र के भलुवाही गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को ब्रेन हेमरेज होने के बाद परिजन उनको इलाज के लिए रांची के रिम्स ले गए थे। वहां इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। शाम में गांव के सार्वजनिक शमशान घाट पर उनकी अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत के बाद कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट किया है।
क्षेत्र में भी शोक की लहर है। स्वर्गीय हरिहर नारायण प्रभाकर का शव उनके पैतृक गांव भलुवाही पहुंचने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह समेत कई लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हरिहर नारायण प्रभाकर ने 1977 और 1985 से 1995 तक 3 बार अलग अलग पार्टियों की टिकट पर चुनाव जीतकर धनवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पहली बार 1977 में भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को गांडी विधानसभा अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड के रानीखावा पंचायत और पिंडा टाट पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दोनों पंचायतों में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के क्रम में विधायक ने ग्रामीणों से भी वार्ता की और सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष सड़क, पुल, पेयजल समेत कई महत्वपूर्ण मूलभूत समस्याओं के बारे में बताया, जिसको लेकर विधायक ने समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं विधायक ने दोनों पंचायतों में संचालित कई विद्यालयों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिंडा टाट पंचायत अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों से भी वार्ता की और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का निर्देश दिया। दौरे के क्रम में विधायक का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ खूब स्वागत किया। पूरा आपका एकदम सब आदमी है। यहाँ से सर बहुत सब्जी निकलता है। रोड से बहुत कम से कम 40 क्विंटल डेली यहाँ से सब्जी निकलता है। अमलियों को नजदीक जाना पड़ा। धीरे धीरे रास्ते अपनी मर्जी से कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में वोट नहीं मिला, अच्छा, हमको कोई दुख नहीं है, कोई हमको शिकायत आपसे नहीं। वो आपका निर्णय था, आपने जिसको देना है दिया। ये मेरा निर्णय है कि हम आपके आगे हम पहुंचे आपके पास। और हमने इन दोनों सज्जन को बुला के कहा कि क्यों छोड़ रहे हो प्लान बना लीजिए, चलते हैं, देखें क्या है दिक्कत। क्योंकि मेरे दिमाग में था, मन में था कि ये पुल एक बार हमारे अनुशंसा पर बना था, जिला परिषद से मेरे अनुशंसा था, और वो फिर टूट गया जिन दिन के बेटा का देहांत हो गया। 2 दिन पहले मैंने स्कूल के लिए अनुशंसा ग्रामीण विकास के स्पेशल डिवीजन के प्रधान सचिव को चिट्ठी में ऑलरेडी भेज दिया, और उससे हमने कहा भी कि इसको जल्दी से आप अप्रूवल करके इसका डीपीआर बनवा लीजिए। ये इसको बड़ा पुल बनना है, हल्के से काम नहीं चलेगा, एस्टिमेट बढ़िया से बनना चाहिए और थोड़ा ऊंचा करके बनाएंगे। और फैसिलिटीज भी है सारी। जो कमियां है, मुझे पता नहीं हॉस्टल का प्रोविजन है कि नहीं है। हॉस्टल भी होना चाहिए यहाँ बाहर के बच्चों के लिए,
जो गिरिडीह से बाहर के बच्चे जो इधर उधर रह रहे हैं अभी निश्चित रूप से, और जो सड़क की समस्या है थोड़ा सा इसके कारण शायद इसमें शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं डीसी साहब से बात करके कुछ न कुछ इसका समाधान सड़क का निकालें। आज अपने माननीय विधायक जी का पदार्पण हुआ और विधायक जी का जो वक्तव्य था विद्यालय और शिक्षा संबंधित वह बहुत ही सराहनीय रहा। ऐसे विधायक को शिक्षण क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में इनका योगदान प्राप्त होता रहे तो अपने गांव, समाज और शहर का विकसित रूप दिखाई पड़े। आरके महिला कॉलेज और सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता संजीत कुमार ने की। बैठक में मैट्रिक पास छात्राओं का सर जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल और आरके महिला कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा की गई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्राओं के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्राओं का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्राओं का शोषण करना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉलेज कोर्ट को योगी डाले जाने का साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंटरमीडिएट में छात्राओं को नामांकन लेना होगा, लेना होगा, लेना। आरके महिला कॉलेज को योगी डाल ले जाने का साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों को बेघर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्राओं को परेशान करना बंद करो, बंद करो। मैं प्लस 2 सर्जेसी बॉस हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कुछ छात्रों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं एडमिशन के लिए। हमारे स्कूल में जहाँ की अभी हम पढ़ के निकले सर्जेसी बॉस से, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा परसेंटेज लाया है उसी का एडमिशन हो सकता है। और आरके महिला कॉलेज इसी जगह पे रहना चाहिए क्योंकि हम लोग शहर पे ही अच्छा से रह सकते हैं क्योंकि योगी टार सीसीएल ज़मीन है वो कभी भी धस सकता है। वहाँ पे ना हम लोग को कुछ सुविधा मिलता है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे भी तो हम लोग को ऑटो चाहिए जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाती है और इस शहर में हम लोग सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। जब भी चाहे तो हम लोग यहाँ आरके महिला कॉलेज कभी भी पहुँच सकते हैं। सर्जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल में नहीं हुआ। हम लोग वही स्कूल से 10th क्लास पास किए और दूसरे वाले स्कूल बच्चे लोग का एडमिशन हो रहा है। हम लोग जो पास किए वो लोग का नहीं हो रहा है। 2000 बच्चा में बोलता 350 बच्चा का एडमिशन लेगा। ऐसा क्यों? 120 लेगा आर्ट्स में, 120 लेगा साइंस में, 120 लेगा कॉमर्स में और बाकी बच्चा किधर जाएगा? बाकी सारा बच्चा लोग का भविष्य खराब होगा। ऐसा क्यों कर रहा है? लगातार हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कभी बोलता 15 का, कभी बोलता 11 का, कभी बोलता 12 का। लगातार परेशान हो रहा है। कभी घर वाला हम लोग का परेशान हो रहा है, कभी हम लोग आ रहा है। ये हम लोग का भविष्य के साथ खेल रहा है ये लोग। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्राइवेट स्कूल के मालिकों को लाभ पहुंचाने और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूल कॉलेज में सीटों का संख्या घटा दिया है ताकि प्राइवेट स्कूल कॉलेज से मोटा रकम चंदा में वसूल कर अपनी चुनावी नैया पार कर सके। जो छात्राएं मैट्रिक पास कर चुकी है उसको नामांकन लेने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। सर जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल में 2000 लड़कियों का एडमिशन लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है 360 बच्चों को ही एडमिशन लिया जा रहा है। छात्राएं काफ़ी परेशान है। दूसरा स्कूल भी जो है गिरिडीह हाई स्कूल, तो उसमें भी सीट फुल हो चुका है। छात्राएं लगातार पढ़ाई से वंचित हो रही है और सरकार का एक साजिश है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उपायुक्त महोदय के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर सड़क पर उतरने के लिए हम लोग बाध्य हैं। वहीं समिति के उपाध्यक्ष अन्ना मुर्मू ने कहा
कि सरकार जनप्रतिनिधि और प्राइवेट स्कूल के संचालकों के नापाक मंसूबे को जब अभिभावक नहीं समझेंगे और गोलबंद होकर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक गरीब छात्राएं शिक्षा से वंचित रहेंगी। यहाँ से योगी टार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर योगी टार चला जाता है वहाँ तो भू धसान जमीन है, कभी भी वहाँ कुछ क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जो मैट्रिक से छात्रा सब जो पास हुआ इंटरमीडिएट में, उन लोग का नामांकन नहीं हो रहा है। क्या सरकार बोलता है कि लड़की सब पढ़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब इन लोग का नामांकन ही नहीं होगा तो समाज का उद्धार कैसे होगा? जब भी कोई प्रकार का सर्वे होता है, जेंट्स सब तो काम करने के लिए चला जाते हैं, घर में तो महिला सभी रहती है। जब इन लोग पढ़ेगी नहीं तो उन लोग को समझ में क्या आएगा? जब कोई प्रकार का सर्वे आएगा सोचेगा कोई प्रकार का इति है। इसलिए बच्ची को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज जो यहाँ बैठक है, आज के महिला कॉलेज सिविल कोर्ट स्थान समिति विरोधी गिरिडीह, यहाँ हम लोग का जो बैठक है, इस बैठक में ये हम लोग का निर्णय फैसला है। जहाँ बच्चे सबका परेशानी हो रहा है, ये बच्चे सबका परेशानी नहीं, ये गार्जियन का परेशानी नहीं। कॉलेज का फैसला आप नहीं लेते हैं, यहाँ अस्थायी बैठने का, स्कूल का नामांकन लेने का समय से आप नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में लक्ष्मी कुमारी, देवंती कुमारी, रूबी कुमारी, ईसा कुमारी, सुमन कुमारी, फीजा प्रवीण, मनीषा कुमारी, अंजलि कुमारी, देवंती कुमारी, रोहिणी कुमारी, मीना देवी, किरण कुमारी, बबली कुमारी, सरिता कुमारी सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। जनसेवकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में यह सहमति बनी, जिसके बाद जनसेवकों ने अपनी 67 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद जनसेवकों में खुशी की लहर है। गिरिडीह के झंडा मैदान में हड़ताल पर डटे जनसेवकों ने सरकार को अपनी मांग पूरा करने के लिए बधाई दी है। झारखंड राज्य जनसेवक संघ गिरिडीह जिला इकाई के अध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि कृषि मंत्री से संघ के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ वार्ता में जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने सहित कई और भी मांगे मानी गई है। इसलिए 17 जुलाई को सभी जनसेवक अपने अपने कार्यालयों में योगदान देंगे। ग्रेड पे घटाने के विरोध में जनसेवक पिछले 9 मई से हड़ताल पर डटे थे। कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनका साथ नहीं लिए आपका साथ। उसके 3-4 महीना पहले हड़ताल बन जाना था। हम बात होकर हाईकोर्ट गए हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर सरकार इलेक्शन के टाइम में कमजोर होती है। हम जो आनंद फानंद में नेतागिरी करने के लिए खुदा भी सरकार को के आह्वान पर पिछले 9 मई से लगातार जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था, तो 67 दिन के बाद सरकार से समझौता के बाद हम लोग हड़ताल की घोषणा की गई है। हम लोग की जो 11 सूत्री मांगे थी, हम लोग का जो 2400 ग्रेड पे का बहाल करने के बाद उस सब बहाल कर दिया गया है, और हम लोग का जो 11 सूत्री मांगे हैं उस सभी पर विचार कर रही है।
वो जल्द ही उस पर निर्णय करते हुए हम लोग की मांगें पूरी कर दी जाएगी। और हम सरकार को साधुवाद देते हैं कि हमारी मांगों को उन्होंने अपनी मांग को समझकर पूरी की है। और बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार को। और हमारे सभी साथी या 17 जुलाई से अपने प्रखंडों में जाकर योगदान देंगे और जिस तरह से हम पूरी तत्परता के साथ सेवा करते थे, हम लोग सभी कामकाज में जुट जाएंगे और अपना विकास कार्य जो कृषि खेती बाड़ी कार्य आगे बढ़ाएंगे और नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।